नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड के धनबाद के निरसा में पंजाबी मिलन योग कक्षा में आचार्य बालकृष्ण का जन्मोत्सव जड़ी बूटी वितरण दिवस के रूप में मनाया गया। निरसा पंजाबी मिलन नियमित योग कक्षा में मंगलवार को आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मोत्सव जड़ी बूटी वितरण दिवस के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर योग शिक्षक, योग साधक एवं विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान औषधीय जड़ी बूटियों का वितरण किया गया तथा योग और आयुर्वेद के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला संयोजक मंजीत सिंह ने कहा कि यदि योग के साथ आयुर्वेद को जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिन लोगों ने गिलोय, आंवला, तुलसी और एलोवेरा जैसी आयुर्वेदिक औषधियों का नियमित सेवन किया, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिला और वे अधिक सुरक्षित रहे। जिला प्रभारी रविंद्र प्रधान ने आचार्य बालकृष्ण जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए औषधीय पौधों की उपयोगिता और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी। जिला मीडिया प्रभारी सह मुख्य योग शिक्षक मनोज सिंह ने कहा कि आचार्य बालकृष्ण जी ने आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि आचार्य जी प्रतिदिन विभिन्न माध्यमों से लोगों को आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाने और प्राकृतिक तरीकों से स्वस्थ रहने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, भूमि आंवला, निर्गुंडी, पारिजात, सहजन, पत्थर चट्टा सहित अनेक औषधीय पौधों के गुणों और उपयोग के बारे में जानकारी दी। मुस्कान एक प्रयास की संस्थापक ललिता चौहान ने पतंजलि के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि योग और आयुर्वेद को जीवन का हिस्सा बनाकर हम स्वयं को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में तरुण अग्रवाल, विजय कुमार विशाल, कन्हैया प्रसाद, ललिता चौहान, अखिलेश्वर पोद्दार, जसपाल सिंह, रंजीत कुमार साव, पम्मी देवी, तपेश्वर चौहान, रंजीत मोदी, तेज प्रताप खेड़िया, सुबोध बरई, पंकज दारुका, अनूप खेड़िया, गगन राय, अमित गुप्ता, मनसा रामपाल, सुरेश प्रसाद, रविंद्र सिंह, विनोद कुमार, हराधन पाल, वासुदेव यादव, धर्मदास कर्मकार, नवल साव, मंजू देवी, मामूनी विश्वास, क्षमा मिश्रा, गीता देवी, मंजू रानीपाल, सीमा गुप्ता, कपूर गुप्ता, ज्योति देवी, संध्या, मुन्नी गुप्ता, वंदना चौबे, राखी कुमारी, कमला देवी, लालती देवी, विमला देवी, बबीता देवी, सुमित्रा देवी, रेणु देवी, अंजलि शर्मा सहित अनेक योग साधकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। आप योगा भी कर रहे हैं और आज जड़ी बूटी दिवस रूप में मना भी रहे हैं, तो क्या आपने सीखा जड़ी बूटियों से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? पहले तो मैं सभी योगी भाई बहन को नमस्ते। और मैं जो सीखी हूँ खुद पे ही आजमाई हूँ और खुद सेवन की हूँ, क्योंकि दवा खाने से तो मुझे बहुत एलर्जी होती है। दवा खाते हैं तो हमको बहुत दिक्कत लगती है। उसका खुशबू ही मुझे पसंद नहीं है दवा का। तो मैं शुरू से, मेरा पथरी भी था और थायराइड भी था बहुत सारी बीमारियों से मैं ग्रसित खुद थी। तो मैं योग और औषधि पौधा से, जैसे कि गिलोय और गेहूं का ज्वार, थायराइड था तो थायराइड में तो ब्लड का कमी हो ही जाता है, तो गेहूं का ज्वार से सेवन करने से और गिलोय का काढ़ा बना के पीने से, तुलसी का काढ़ा बना के पीने से, मतलब कि चाय के रूप में मैं नियमित यही सब औषधि लेती थी। तो इसके वजह से मेरे जितने भी पथरी का बीमारी था, जो पत्थर चट्टा है, उसका भी सेवन किए, चबा चबा कर खाएँ और गुनगुना पानी पिए। उसके वजह से पथरी भी मेरा ठीक हो गया, थायराइड भी ठीक हो गया और पूरे शरीर में जितना भी टॉक्सिन टाइप जो भी था शरीर में, जो मेरा बीमारी सब ठीक हो गया है। तो इसके लिए मैं हमारे जिला संयोजक मंजीत भैया और प्रधान जी को और रविंद्र प्रधान भैया को और योग जो नियमित योग करवाते हैं मनोज भैया यहाँ पे 365 दिन, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि यही लोग की वजह से हम लोग यहाँ पे निरसावासी पूरे स्वस्थ है, जितना योग से जुड़े हुए हैं। बहुत आज गुरुद्वारा भवन में आपने मनाया, क्या कुछ कहेंगे? जड़ी बूटी दिवस हमारे बालकृष्ण जी जो है आयुर्वेदिक शिरोमणि, उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग मनाते हैं। और योग करने वाले जितने भी ये योग साधक हैं, ये सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और योग
के साथ साथ आयुर्वेद के विषय में जो जड़ी बूटी है उससे कैसे क्या लाभ लिया जाए वो लोगों में वितरित करते हैं, बताते हैं और उनका लाभ अपने अपने जो बीमारियां हैं उससे भी रूबरू कराते हैं। तो लोगों के जहन में एक स्मरण हो जाता है कि हमारा यह आयुर्वेद जो है वह परंपरा आज से नहीं 5000 वर्ष पुराना जो सिद्ध किया हुआ है वो आज फिर से धरातल पे, फिर से धरती पे कैसे हमारे बालकृष्ण जी लेकर आए और इसको जागृत किया, लोगों में इसकी जानकारियाँ फिर से देने लग गए और लोग स्वस्थ होने लग गए। इन्हीं चंद बातों के साथ आज बालकृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हुए हम लोग इस पंजाबी मिलन के प्रांगण में जड़ी बूटी दिवस मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कुछ आज कार्यक्रम था आपके गुरुद्वारा भवन में? आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में आचार्य श्री बालकृष्ण जी का जन्मोत्सव जो है जड़ी बूटी वितरण दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज निरसा पंजाबी मिलन के पवित्र प्रांगण में आज सुबह में हम लोग योग किए। योग के बाद जड़ी बूटी का जो है उसकी जानकारियां हम अपने सभी साधकों को दिए। जो भी निरसावासी है उसकी जानकारी को हम लोग साझा किए कि योग के साथ अगर आयुर्वेद को हम अपनाते हैं तो हम अपने स्वस्थ जीवन को रख पाएंगे, किसी भी बीमारियों के चंगुल में हम लोग नहीं फंस पाएंगे। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाएं जो है वो पूरी तरह से हमारे शरीर को बर्बाद कर देती है। उस दवा का अगर इफेक्ट 1 है तो साइड इफेक्ट 5 है। तो उस साइड इफेक्ट से बचने का एकमात्र कोई साधन है तो आयुर्वेद है। हम लोग आयुर्वेद के पौधे जो है वो वितरण कर रहे हैं और उसकी उपयोगिता के बारे में बता रहे हैं। आजकल जिस तरह के लोग बीमार पड़ रहे खान पान से, तो लोगों को क्या करना चाहिए एक सेहतमंद व्यक्ति बनकर रहने के लिए? देखिए, अनम औषधि, अनाज जो है औषधि है। अगर आप अनाज को अनाज की तरह नहीं खाना है, औषधि की तरह खाना है। शिक्षक भी हैं और योग शिक्षक भी बने हैं और आज बालकृष्ण जी का जो जन्मदिन है उनको जड़ी बूटी के रूप में आप लोगों ने गुरुद्वारा भवन में बनाया। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जी, आज बालकृष्ण जी का जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। हमने बहुत कुछ सीखा भी है। आज देखिए कुछ पौधे ले रहे हैं, औषधीय पौधे हैं हमारे पास, जिसमें ये हड्डजोड़ा जो बोला जाता है अपने लोकल बोलचाल की भाषा में, इसे जब हड्डियाँ पैक कर जाती है, टूट जाती है, तो इसको औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लोग खाते हैं और ठीक हो जाता है। ये एलोवेरा का जो है ये पौधा है और इससे बहुत सारे जैसे स्किन संबंधित डिजीज जो है वो उसका निदान होता है, उसका बहुत सारे कार्य में लगते हैं। लोग जेल का भी यूज़ करते हैं शेविंग में, तो इसका अगर यूज़ करें तो उसका स्किन ठीक हो जाएगा। जो आज बहुत सारे कॉस्मेटिक चीज़ यूज़ कर रहे हैं महिलाएं, अगर इस जेल का यूज़ करें तो उसको पैसे की भी बचत हो जाएगी और नेचुरल चीज़ मिलेगा, उसमें साइड इफ़ेक्ट का कोई संभावना नहीं है। और हम एक शिक्षक भी हैं। आज इस अवसर पर हम अभी विद्यालय में जाएंगे, बच्चों को भी इससे अवगत करवाएंगे और इसके बारे में बताएंगे कि इस तरह का यूज़ करना